ठीक है। बट धीरे धीरे मुझे लगा कि केमिस्ट्री तो अपनी जगह है, इसमें कुछ हम स्पिरिचुअलिटी का कुछ अध्याय जोड़े, ठीक है। तो उसमें मैंने भगवत गीता चुनी, ठीक है। तो ये थोड़ा हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि द्वितीय अध्याय है, ठीक है। और ये बेस्ड है सांख्य योग पे। और आपको बताना चाहेंगे कि अर्जुन जो कि ये कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए गया है और श्री कृष्ण जी उनके सारथी हैं। वहाँ पे कौरवों के तरफ से बहुत सारे लोग, जो उसमें अर्जुन के गुरु भी थे द्रोणाचार्य, और पितामह थे उनके पितामह भीष्म, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अर्जुन के हृदय में ऐसा लगा कि यार हम युद्ध इनसे करने जा रहे हैं जो कि अपने हैं, ठीक है, पराये नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अर्जुन ने क्या किया, अपना गांडीव रख देता है और श्री कृष्ण जी से बोलता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब अपने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर हम युद्ध में जीत भी जाएंगे तो हमें राज्य मिल जाएगा वापस, और थोड़ा सुख भोगेंगे, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो अगर इतना ही मिलना है तो हम युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी क्या करते हैं कि उसके शोक, जो करुणा से व्याप्त उसका हृदय है, उसको जो मोह कह सकते हो, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए उससे बोलते हैं, तम तथा तम तथा कृपयाविष्टम सुपूर्णाकुलिच्छणम, ओके, विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन, ओके। सो इसका एक्चुअली ये जो श्लोक बोला गया है, ये श्री कृष्ण जी बोलते हैं किससे, अर्जुन से, ठीक है। और यहाँ पे जो हिंदी में दिया है कि ये संजय बोले। अब ये संजय कहाँ से आ गए, एक्चुअली संजय जो थे, ये धृतराष्ट्र को सारा वृतांत वहाँ का सुना रहे थे। कहाँ का, कुरुक्षेत्र का, ठीक है। तो वहाँ का वृतांत पूरा सुना रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र एक्चुअली अंधे थे, ठीक है। और धृतराष्ट्र वहाँ के राजा थे, ठीक है। तो ना तो युद्ध में वो भाग ले सकते थे, और ना ही युद्ध कर सकते थे, ना ही देख सकते थे। तो वेद व्यास ने एक दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान की। संजय उन्हीं के राज दरबार का एक प्राणी है, प्राणी मीन्स वहीं का एक है, ठीक है। उसको क्या करते हैं कि वेद व्यास, जो कि एक महर्षि के नाम से जाने जाते थे और त्रिकालदर्शी थे, दिव्य पुरुष थे, भगवान का अंश थे। तो वो क्या होने वाला है, उन्होंने पहले ही धृतराष्ट्र बोल दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है युद्ध में, आपके सारे पुत्रों का विनाश निश्चित है। तो लेकिन धृतराष्ट्र वो चीज़ समझ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने बोला कि हमें वहाँ का वृतांत जानना है, जो भी कुरुक्षेत्र में होगा उसका हमें पूरा कुछ ऐसा आप करो कि हमें वहाँ का पूरा वृतांत मुझे कोई सुनाए। तो वेद व्यास जी क्या करते हैं कि संजय को एक दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, ठीक है। और जिससे कि संजय पूरा वहाँ का पूरा पिक्चर देखता है कुरुक्षेत्र का। और जो भी, जैसे ये श्लोक जो ऊपर मैंने बोला, ये श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। अब यहाँ संजय उनको किसको सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र को, ठीक है। तो संजय बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं अर्जुन से कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त है, ठीक है, और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इस बोलते हैं, कुत स्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन, ओके। तो इसका अर्थ क्या होता है, श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवान यहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन से बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय, मतलब असमय क्योंकि वहाँ पे युद्ध के लिए गया है, वहाँ पे एक कायरता कह सकते हो कि हाँ सब कुछ अपने अस्त्र शस्त्र रख देना, जिस उद्देश्य से गया है वो अपने उद्देश्य से मुकर रहा है। तो यहाँ पे बोलते हैं तुझे इस असमय में, ठीक है। असमय मीन्स एक समय का जो कि अनफेवर है अर्जुन के खिलाफ, कि असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, ठीक है। क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करते हैं कि युद्ध में जाके फिर पीछे हो जाए, ठीक है, ये भी एक कायरता में सिद्ध होता है। तो ये वो बोलते हैं कि अर्जुन एक श्रेष्ठ पुरुष है, तो उससे बोलते हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा यह उचित नहीं है, ठीक है। ना तो स्वर्ग को देने वाला है, क्योंकि अगर आप युद्ध से, आप क्षत्रिय होके अगर युद्ध से मुकर रहे हो, तो एक अपयश को देने वाला है। अपयश हमेशा स्वर्ग को नहीं देता है, ये आपको डाइवर्ट करेगा किधर, दूसरी तरफ, ठीक है। ना कीर्ति को करने वाला है, अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो अकीर्ति को प्राप्त होगा। कीर्ति, दो वर्ड है, कीर्ति अकीर्ति। कीर्ति मीन्स, पहले अकीर्ति आप समझो, अकीर्ति है आप युद्ध करने गए हो, युद्ध ना करके आप पीछे आ रहे हो, तो लोग कहेंगे कि आप पीठ दिखा के आ रहे हो, पीठ।
तो सोसाइटी मतलब समाज में क्या होगा कि अर्जुन मतलब एक कहेंगे कि वहाँ से एक भगोड़ा टाइप का, ठीक है। तो यही है कि ना तो कीर्ति को करने वाला ही है, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं, श्लोक आता है, थर्ड श्लोक है, क्लैब्यम इसम गमः पार्थ नयतत्युपपद्यते। ओके, क्षुद्रम हृदम दौर्बल्यम व्यक्तो तिष्ठ परम तप। ठीक है, अब इसका क्या अर्थ है देखो। तो इसलिए है अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया है नपुंसकता, ठीक है, कि युद्ध ना करना एक इसी को जाहिर करता है नपुंसकता को, कि आप ए नपुंसक मत बनो, ठीक है। तुझसे यह उचित नहीं जान पड़ती कि हे श्रेष्ठ पुरुष, अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हे परम तप, परम तप मतलब आप अर्जुन को बोलते हैं, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कहते हैं जो आपके हृदय में दुर्बलता, ये जो जन्म हुआ है दुर्बलता का, इसको निकाल फेंको और युद्ध करो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा हर वरिसूदना। ओके, तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन बोलता है कि कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार हर वरिसूदन। ठीक है, तो ये बोलते अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली भीष्म पितामह उनके पितामह थे, छोटा तब अर्जुन था जब, तो उसको खिलाए, अपनी गोद में लिए, तो एक मुंह को मतलब उसके हृदय में जन्म ले रहा है। बट ये लोग अधर्म की तरफ से, मतलब जो सही नहीं था उसकी तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। ठीक है, द्रोणाचार्य कौन थे? इनके गुरु थे। ठीक है, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय है। यहाँ पे पूजनीय थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य बहुत दिव्य पुरुष थे। ठीक है, और तो अर्जुन कहता है कि हम जिसकी गोद में खोले, इसका थोड़ा अलग तरह का एक एक्सप्लेनेशन है कि जिसकी हम बाल्यावस्था में गोद में चीज़ों को मैंने सीखा, जिनकी गोद में खेला, और ये भीष्म पितामह की तरफ से बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, और यहाँ पे सारी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो अर्जुन की द्रोणाचार्य के द्वारा हुई। ठीक है, तो द्रोणाचार्य क्या है यहाँ पे, उनके गुरु हैं। ठीक है, तो इस और द्रोणाचार्य का एक क्वालिटी थी कि अर्जुन को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज्ञान उन्होंने अर्जुन को ही दिया। तो ये सारी चीज़ें अर्जुन को डाइवर्ट कर रही थी कि हम इनको मतलब युद्ध में मारेंगे ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक आता है, गुरु न हत्वा, और ये अर्जुन बोलता है, गुरु न हत्वा हिम महानुभावा अंश्यो भोक्तिम भैच्छ पमीह लोके हत्यार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इन महानुभाव, उन्होंने अर्जुन बोलता है इन महानुभाव, ये लोग महानुभाव हैं, गुरुजन हैं, और इन महानुभाव गुरुजनों को हम मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। कि हम, अर्जुन बोलता है कि हम इनको नहीं मारेंगे, अगर राज्य के लिए युद्ध हो रहा है तो वो राज्य ले लें। ठीक है, राज्य ले लें, और हम अपने राज्य को सारा छोड़ रहे हैं और हम भिक्षा मांग लेंगे, लेकिन इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर हमें किसी भी तरह का लाभ नहीं होगा, ऐसा बोलता है। ठीक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, ऐसा बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है, नचैत द्विंगः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि न वावनु जयेयु याने वह हत्वा न जीजी विषाम स्ते अस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। ठीक है, हम यह भी नहीं जानते हैं, यहाँ अर्जुन फिर से बोलता है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। ठीक है, अभी इसको अर्जुन को युद्ध करूँ ना करूँ ये भी संशय है। ठीक है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो लोग जीतेंगे। ठीक है, ये कृष्ण जी से बोलता है, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, और जिनको मारकर हम, अगर हम इनको मार देते हैं, मारने के बाद हम अपने खुद को जीना नहीं चाहते, मतलब हम अपना जीवन व्यर्थ है, ऐसा बोलता है, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ एक लगाव को, आत्मीयता को प्रदर्शित करता है कि कौरव में बहुत सारे लोग हैं, जो कि बहुत सारे नहीं, लगभग सभी लोग ऐसे हैं जो आत्मीयता मतलब अर्जुन दिखाता है, ये सब हमारे आत्मीय हैं, ऐसा बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेया श्यामि निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्तेहम साधिमा त्वम प्रपन्नम। ओके, तो इसका अर्थ होता है कि इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव रहता तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण
हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब कृष्ण जी से बोलता है, श्री कृष्ण जी से बोलता है अर्जुन कि हे श्री कृष्ण, आप हमें इस कंडीशन में हमें ज्ञान दो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ शो करता है कि हम आपके शिष्य हैं, ठीक है, और आपकी शरण में आ रहा हूँ, ठीक है, और मुझे शिक्षा दीजिए, ऐसा बोलता है, ठीक है। उसके संशय होता है, इस संशय को दूर करने के लिए अर्जुन ये बोल रहा है कि हम आपकी शरण में आ रहे हैं, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं अर्जुन, नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्धा सच्छेक मुच्छोषण मिद्र्याणाम अवाप्य भूमा वस्पत्र मृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिम पत्यम। ओके, तो क्योंकि भूमि में निष्कटंक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। बात समझ रहे हो? मतलब ये बोल रहे हैं कि उसको इतना शोक हो रहा है, मतलब इंद्रियां उसकी सूखी जा रही है, व्याकुल है, और वो ऐसा कहता है कि अगर हमें पूरा स्वर्ग के देवी देवताओं का भी सुख अगर मिल जाए हमें, वो भी मतलब हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। हम ये युद्ध नहीं करेंगे, अगर हमें इतना मिल भी जाता है तब भी युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है, एव मुक्ता है ऋषिकेशम गुडाकेशा परम तप नायोत्स इत गोविंद मुक्तम तो श्री बभूहा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, संजय बोले, अब यहाँ देखो संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से, ये सारा जो अर्जुन कृष्ण के बीच वार्तालाप हो रहा है इसको एक्सप्लेन, मतलब अर्जुन वहाँ पे संजय बोलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब क्या संजय धृतराष्ट्र जी से बोलता है, ये देखो कि बोलता है, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए, ठीक है। मतलब वहाँ का वृतांत बता रहे हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है और सारे अस्त्र अपने रख दिए हैं और भगवान गोविंद की शरण में आ गया है वो, ऐसा संजय धृतराष्ट्र बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तमुवाच ऋषिकेशा प्रहासन्यो भारत सेनयोर्भयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचा, ठीक है। तो हे भरतवर्षी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण, ये अभी भी संजय धृतराष्ट्र से बोला, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, यहाँ पे भरतवंशी बोला गया है, जो आर्य भरतवंशी, ये सब मतलब बहुत पुराने इंडिया के नाम है, ठीक है। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए इस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं श्री भगवान? अब यहाँ जो वृतांत था संजय और धृतराष्ट्र के बीच खत्म होके, अब यहाँ जो पहले अर्जुन ने बोला था कि हमें ऐसा मतलब हमें शिक्षा दो, हमें युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, ठीक है। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अब देखो यहाँ पे अर्जुन से श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं कि तू जो शोक नहीं करना चाहिए, मतलब जो शोक अर्जुन कर रहा है उनसे बोलते हैं कि यहाँ पे शोक तुमको नहीं करना चाहिए, वहाँ पे तुम शोक कर रहे हो, मतलब जहाँ पे शोक नहीं करना चाहिए वहाँ पे तुम जैसे लोग शोक करने योग्य, मतलब आप पे अच्छा नहीं प्रतीत हो रहा है ऐसा, और आप पंडितों के से वचन भी बोल रहे हो, मतलब यहाँ पे अर्जुन थोड़ा जो बोला उसको यहाँ पे कहते हैं कि पंडितों कैसे वचन को कहता है, ठीक है। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं यहाँ पे उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं मतलब शरीर से प्राण निकलने के बाद पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं वो जीव होता है, ठीक है, और वही प्राण एक जिंदा मनुष्य के अंदर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया कि परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं, क्योंकि पंडित मतलब वो जो बोल रहा था वो पंडितों के वचन बोल रहा था, और पंडित लोग को पता है कि जन्म मृत्यु एक समान है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने बोला, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से बोला कि ऐसे वचनों को बोलता है तू, ठीक है, तू पंडित होके ऐसे वचनों को बोलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर से बोलते हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब देखो यहाँ पे पूर्व जन्म को श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले हैं कि ऐसा नहीं है कि ये तेरा पहला जन्म है, इसके पहले भी बहुत सारे जन्म हो चुके थे, हमारे भी हो गए, तुम्हारे भी हो गए, राजा जो युद्ध में खड़े इनके भी हुए, ठीक है, और इसके मरने के बाद भी इनके फिर से जन्म हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। बात बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। फिर बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर स्तर नाम। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जैसे श्री कृष्ण जी बोलते हैं जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन जवानी वृद्धावस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, ठीक है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जीवात्मा को 3 स्टेज में बांट दिया श्री कृष्ण जी। अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे ये शरीर नहीं, कुछ नहीं है, शरीर एक आवरण मात्र है, इसके अंदर जो जीवात्मा है उसका बालकपन 3 स्टेजेस इन लाइफ, मतलब इन लाइफ में 3 स्टेजेस आती हैं, बालकपन, जवानी एंड वृद्धावस्था, ठीक है। वैसे ही अन्य शरीर की मतलब वृद्धावस्था होने के बाद आदमी का शरीर नष्ट हो जाएगा और ये आत्मा दूसरा जन्म या शरीर ग्रहण कर लेती है, ठीक है। तो इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो, तो हे कुंती पुत्र, यहाँ फिर से बोलते हैं कि अर्जुन, श्लोक हम पढ़ते हैं, मात्रा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख सदा दुख सुख दुख दह आग मापायिनो अनित्या स्ताम स्थितिच्छस्सु भारत। ओके, तो हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। जो तुम्हें इस समय ऐसे सुख दुख और सर्दी गर्मी ये इंद्रियों और विषय के प्रति हो रहे हैं, इंद्रियों के प्रति जब विषय हो जाता है तब ये चिंतन होता है, ठीक है। और चिंतन से मोह और ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब अर्जुन से बोलते हैं कि ये सब त्यागो, ठीक है, और करने जो तू करने आया है वो कर, ठीक है। क्योंकि हे पुरुष, श्रेष्ठ सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है, ठीक है। यहाँ पे मोक्ष नाम लिया है, मीन्स जन्म मृत्यु से परे, मतलब जिसका जन्म मृत्यु ना हो वो एक मोक्ष की तरफ बढ़, मोक्ष में मतलब ईश्वर में मिल जाता है, ऐसा कहो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सुख दुख को तुम सहन करो, ठीक है, ये केवल इंद्रियों के विषय हैं। और तो क्या करो, अपना कर्म करो, ठीक है, ये ऐसा बोलते हैं, और ये कर्म आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, ठीक है। असत वस्तु, हाँ, यहाँ पे बोलते हैं कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभरो उभयोरपि दृष्टो अंतस्तो नयोस् तत्वदर्श भी। ओके, असत वस्तु की सत्ता नहीं, यहाँ पे कहते हैं कि जो असत मीन जो सत्य नहीं है, ठीक है, उसकी सत्ता हो ही नहीं सकती, सत्य का अभाव नहीं है। जहाँ सत्य, सत्य हमेशा एक है, ठीक है, और उसकी ही सत्ता है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यहाँ पे तत्वज्ञानी का नाम दिया गया है, ठीक है। तत्वज्ञानी इन द सेंस, तत्वज्ञानी हमेशा हर चीज़ को एक दूसरे वे से देखते हैं। सपोज डेट आप देख रहे हो इस पूरे संसार को, बट जिस तत्वदर्शी सब नहीं होते हैं, बहुत रेयर तत्वदर्शी होते हैं, उनका एक क्वालिटी है कि वो हर चीज़ों में उनको ईश्वर ही दिखता है, ठीक है। ईश्वर ही दिखता है, मतलब ईश्वरीय तत्व दिखता है, ठीक है, बात समझो पहले, ठीक है। तो इस तत्वज्ञानी पुरुष हमेशा सत्य को देखते हैं, असत्य वस्तु को नहीं देखते हैं, ठीक है, बात समझ। मतलब ये देखते असत वस्तु और सत वस्तु, ठीक है, ये जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं उनको यही चीज़ दिखती है, तत्वज्ञानी, ठीक है, ठीक है। तत्वज्ञानी मतलब एक तत्वज्ञानी पुरुष हैं और वो हर चीज़ में मतलब ईश्वरीय तत्व को ही देखते हैं, ठीक है। उनको सत असत उनके लिए सब इन्होंने इस श्लोक में सत असत को लिया है, ठीक है, कि हमेशा जो तत्वज्ञानी होते हैं वो सत ही को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है, अविनाशी तु तद्बुद्धिर्येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् दुर्महर्ति। ओके, थोड़ा श्लोक पढ़ने में मेरा प्रोनाउंसिएशन संस्कृत थोड़ा मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी फिर से बोल रहे हैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे या संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहाँ पे अविनाशी मीन्स केवल पूरे ब्रह्मांड में बस एक ही चीज़ सत्य है, वो है ईश्वर, ठीक है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, बात समझ रहे हो। और ये सारी चीज़ें नाशवान है, मतलब पूरा ब्रह्मांड नाशवान है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब नाशवान हैं, बट एक तत्व को उन्हें बोला कि अविनाशी, मतलब ईश्वरीय तत्व को का कोई विनाश नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पे आते, अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरा अनाशिनो अप्रमेय अस्य तस्माद दुस्सो भारत। ओके, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर, ठीक है। उन्होंने शरीर को मतलब एक क्या बोलते हैं, लेयर की तरह लिया कि केवल जीवात्मा ही सत्य है, आपका यह शरीर नाश रहित है, ठीक है, और सॉरी, इसका मतलब ये नाशवान है। और जीवात्मा को इन्होंने 3 टर्म दिए, नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप, ठीक है, और सारे नाशवान कहे, इसलिए हे भरतवंशी तू युद्ध कर, ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक आता है, या एनम वेन्ति हंतारम यच्छेनम मन्नते हतम उभव तो न विजानी तो आयम हंति न हन्नते, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। बहुत अच्छा श्लोक है। उन्होंने आत्मा को क्या बोला कि ये नाश रहित है, इसको कोई मार नहीं सकता, ना आत्मा को कोई मार सकता है ना, ठीक है, और ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है, ठीक है। ना जायते म्रियतो म्रियते व कदाचि न्यायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यः शाश्वतो अन्यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ओके, यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है और ना ही उत्पन्न होकर फिर होने वाला, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। मतलब उन्होंने क्या किया यहाँ, जो नाश रहित मतलब आत्मा को नाशवान ना बना के उन्होंने बोला है कि यही अविनाशी आत्मा का कोई कभी विनाश नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो 2.21, तो मैंने 20-20 तक, ठीक है, तो आज मैंने 20 तक कवर किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं कल टुमारो वी विल डिस्कस मीन्स 21 श्लोक। ओके, तो तब तक के लिए आप थोड़ा इस वीडियो को सही से देखो और थोड़ा इसका मतलब हम भी मतलब एक इसके अनभिज्ञ हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करना गीता को 100% एक्सप्लेन करना तो मतलब बहुत बड़े लोगों का काम है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और जिनको थोड़ा ईश्वरी की कृपा प्राप्त है, ठीक है। लेकिन थोड़ा उसका 10 या 20% मैंने एक्सप्लेन किया, जो मेरे अंदर था वो बाहर निकला, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दो, ठीक है, बहुत अच्छी है। और ओके, सो श्री कृष्णा, मिलते हैं कल, ठीक है।